ऐसे लोग जिन्हें कोई वॉइस डिसेबिलिटी हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर वो कोई पार्किंसन के पेशेंट हो, वो अक्सर अपने ही लोगों के बीच में अलग थलग पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी बात कोई समझ नहीं पाता। लेकिन इस समस्या को एक 11th क्लास के स्टूडेंट ने समझा है, प्रणीत खैतान ने, और एक ऐसी एआई डिवाइस बनाई है जो ऐसे लोगों की भाषा को सुनकर उनके शब्दों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ऐसे जैसे कोई आम आदमी बोल रहा हो। कैसे ये डिवाइस काम करती है, एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं आपको। तो ये स्पीकर है प्रणीत के पास में, जिसमें ऐसे बहुत सारे पेशेंट के वॉइस सैंपल हैं। उसको हम यहाँ डिवाइस के पास प्ले करेंगे और फिर उसका आउटपुट रिजल्ट क्या होता है ये आपको देखिए। प्रणीत शुरू करें। अभी करता हूँ। तो पहले किसी पेशेंट को ये बटन दबा के रखना होगा जहाँ पर फिर ऑडियो प्ले होगा। मेरे जूते दे। ओके, तो हमने एक पेशेंट का इनपुट लिया था जिसमें वो बोल रहा है कि मेरे जूते दे, लेकिन वो वॉइस क्लियर नहीं थी। इस डिवाइस ने उस वॉइस को पूरी तरह क्लियर कर दिया। ये प्रोसेस करता है लगभग 20 सेकंड में। एक और सैंपल हम करते हैं। अभी करता हूँ। ऑडियो 4। मेरे कपड़े दे। मेरे कपड़े धुलने जाएं। ओके, मेरे कपड़े धुलने चाहिए। पैरास्पीक इस डिवाइस का नाम है। प्रणीत, इसे बनाने में कितना टाइम लगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? इससे बनाने में लगभग 1 साल लगा। 1 साल के दौरान में मैंने बहुत कुछ काम किया है इस पर। काफ़ी बार प्रोटोटाइप नहीं काम कर रहा है, मॉडल नहीं काम कर रहा है, एल्गोरिथम नहीं काम कर रही है, बट करते करते 1 साल में मैंने ये डिवाइस बना पाया। हाँ, 1 साल लगा। कितने लोग के पास पहुंचे आप? कितना सैंपल है आपके पास? जब मैंने डेटा कलेक्शन की इस डिवाइस को ट्रेन करने के लिए, बनाने के लिए, तब मेरे पास 28 पेशेंट्स के सैंपल्स थे एंड फिर मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स पे इसकी टेस्टिंग भी की है। ठीक है, तो अभी ये डिवाइस कहाँ कहाँ इसको रिकग्निशन मिला है? अभी इस डिवाइस को रिकग्निशन 2 जगह मिला है। इंडिया के आइरिस नेशनल फेयर, सबसे बड़ा रिसर्च बेस्ड साइंस फेयर बच्चों के लिए, और रिजेनरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक 4th प्लेस अवार्ड मिला था। ठीक है, वो कितना बड़ा कंपटीशन था? वहाँ कितने कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? वहाँ पर लगभग 1600 बच्चे आते हैं 63 कंट्रीज से, और मैं था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कैटेगरी में, और वहाँ पर मैं जीता। ठीक है, अभी इस डिवाइस को मास प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और जब इसमें आप क्या क्या सुधार और देखते हो कि हो सकते हैं? जैसे हम अगर कोई पेशेंट बटन नहीं दबा पा रहा है, उसके बाद क्या ऑप्शन होगा? जैसे कोई पेशेंट अगर बटन नहीं दबा पा रहा है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। सपोज आपके 2 फिंगर हो एंड अगर आपने 2 उंगलियों को जोड़ दिया, उसी से ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाए, ये भी एक ऑप्शन है। जैसे आपने एलेक्सा देखा होगा कि एक शब्द बोलने पे डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, वो भी एक ऑप्शन है। इस फील्ड में बहुत ही बड़ा चैलेंज है डेटा कलेक्शन का। स्पीच डेटा एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अभी के लिए मेरे पास डेटा सेट है कुछ लगभग 40 मिनट का, पर उसको अगर मैं बढ़ा पाऊँ तो इसकी डिवाइस की एक्यूरेसी और भी इन्हांस हो पाएगी और ये और भी लोग तक पहुँच पाएगा और हेल्प कर पाएगा। कितनी कॉस्टिंग होगी इसकी? इसकी कॉस्टिंग कुछ लगभग 2000 रुपये के आसपास होगी प्रोटोटाइप की। ऐसा हो सकता है कि मास प्रोडक्शन में जाने के बाद ये और भी कम हो जाए। ठीक है, लास्ट सवाल है कि कैसे दिमाग में आया ये आइडिया कि मुझे ये काम करना है? मेरे स्कूल मुझे एक फील्ड आपने जब शुरू किया तो शायद 10th क्लास में थे, बोर्ड्स थे आपके? हाँ जी, मैं 10th में शुरू किया था, बोर्ड्स थे मेरे फरवरी में। ये शुरू हुआ था एक फील्ड ट्रिप में। हमारे स्कूल हमको एक पैरालिसिस केयर सेंटर लेके गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि कैसे पेशेंट्स अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पूरी अपनी डिज़ायर्स और विशेस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका स्पीच स्लर्ड आता है और कोई उनको समझ नहीं पाता है। इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि मैं एक मशीन लर्निंग सिस्टम बना पाऊँ जो इनकी बोलती को समझ पाए। चलिए, तो प्रणीत ने इसको तैयार कर दिया है, प्रोटोटाइप है ये, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब ज़रूरी है कि या तो सरकार या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक क्षेत्र में काम करती हैं वो आगे आएँ, ताकि ऐसी डिवाइस उन लोगों तक पहुंच पाए जो साफ बोल नहीं पाते। ऐसा लगता है कि ये डिवाइस उन लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड़गांव, आज तक।